तो भाई भाई, क्योंकि cosec थीटा प्लस कॉट थीटा पी है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, cosec प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट। समझता क्या, ये वन होगा। और cosec प्लस कॉट की वैल्यू पी दी है, तो पी इंटू ये ब्रैकेट वन है। तो ये ब्रैकेट क्या हो गया, ये ब्रैकेट वन अपॉन पी हो जाएगा, पी डिवीजन में चले जाएंगे ना वन के नीचे, समझ रहा। और ये ब्रैकेट है क्या, ये ब्रैकेट है कॉसेक माइनस कॉट। तो भाई ये करके आपको क्या फायदा, और देखना भैया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मुझे जस्ट अभी अभी मिल गया वन अपॉन पी है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों को ऐड कर डाला। भाई ऐड करके वापस क्या फायदा, अरे भाई कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कट जाएगा, और मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशो मिलेगा, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा। और पी प्लस वन बाई पी मिल गया भाई इधर। इसको सॉल्व करो। क्या ये पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी बचा, और वो टू को भी नीचे बुला लो, तो क्या ये कॉसेक थीटा बचा। पक्का। अच्छा, अगर कॉसेक थीटा ये है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इसका उल्टा होगा क्या, कि साइन थीटा टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन होगा क्या, चेक करो। अच्छा, और मेरे को तो साइन थीटा ढूंढने का नहीं, मेरे को तो कॉस थीटा ढूंढने का है, प्रूफ में मेरे को कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा दिया दिया है, कॉस थीटा ढूंढना है, तो कॉस थीटा आइडेंटिटी लर्न है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन रहता। तो अगर मुझे बच्चों कॉस थीटा ढूंढने का है, तो मैं कॉस ऐसे लिखूंगा ना, वन माइनस साइन स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर उधर फेंकूंगा, कॉस का स्क्वायर था, स्क्वायर इधर फेंक के स्क्वायर रूट हो जाएगा। कॉस थीटा क्या रहता है, रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा रहता है रूट में वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा ये है ना, टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, तो इसका स्क्वायर। सॉल्व अगर अपन करना शुरू करें, तो होगा ऊपर फोर पी स्क्वायर, और नीचे होगा पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा, और वो खुल के हो जाएगा पी की पावर फोर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर पी स्क्वायर होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। और सब कुछ रूट में है। तुम देख रहे हो क्या, टू पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर, वो माइनस टू पी स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे वो माइनस टू ए बी की टर्म होंगी, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और नीचे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ रूट में है। तो रूट में और होल स्क्वायर कटेंगे ना, तो तुमको दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आएगा आंसर। क्या ये बात समझ आ रही है क्या, तुम बच्चों को चेक करो, देखो। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो वैसे बोलो। भैया। बोल भैया। भैया अगर उसको डिवाइड कर दिया तो मतलब टू को वन से कॉट मतलब कॉट बाय वन बाय कोसेक कर दिया तो कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा से डिवाइड कर देने का। नहीं नहीं मतलब वो जो टू सेकेंड इक्वेशन निकली ना वो कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा निकला एक में और एक में कोसेक थीटा निकला। हाँ हाँ। तो फिर उनको डिवाइड कर दिया तो भी आता भैया वो कॉस आता उससे मतलब डायरेक्ट। अच्छा, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नहीं इसकी नहीं वैल्यू भैया टू। टू फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस वन आ गया ना। हाँ हाँ, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी। हाँ अपॉन पी आ गया। तो फिर उसको डिवाइड कर देने का दोनों को मतलब कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा करने का। फिर कॉस थीटा आता डायरेक्टली वन बाय एस अपॉन सी बाय एस। नहीं रे, मुझे समझा नहीं, किसको मैं ये किससे डिवाइड करूं मैं ये। ये भैया देख, मैं मतलब नाम देता, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री, तो वन टू थ्री में किसको किससे डिवाइड करूं। भैया देखो भैया पहले ना ये मतलब थर्ड इक्वेशन निकाली भैया मैंने भी ऐसे ही निकाली। और फिर हम्म। फोर्थ मैंने एक और इक्वेशन निकाली कि मतलब कॉट थीटा की वैल्यू निकाली मैंने इससे और एक। अच्छा अच्छा। हाँ कॉट ओके। थीटा की वैल्यू हाँ निकाली। हाँ। और कॉट थीटा रहता है कॉस अपॉन साइड, हाँ तो फिर उसको डायरेक्ट कर तो दिया डिवाइड। कॉस एक थीटा रहता वन अपॉन साइन, तो दोनों को हाँ डिवाइड करेंगे तो अपॉन साइन कट जाएगा, डायरेक्ट कॉस की हाँ वैल्यू डायरेक्ट आएगी। कॉस्ट की वैल्यू आएगी। ओके। ठीक है। कोई भी मेथड समझा क्या। ठीक है, मैं ये पूरा मिटा दे रहा, अपन सेकंड क्वेश्चन, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से नीट एंड क्लीन करना व्हाइट बोर्ड पे करना शुरू करता। ये वाला बताओ क्या वापस, कोई बच्चा दूसरा मेथड बताना है क्या इसका, जो अभी पार्थ ने बोला वो वाला बताने का है क्या पूरा। हाँ नहीं नहीं हाँ। देखो, पार्थ ने जो मेथड बताया वो भी मेथड में बता दे रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन।
अपने को दिए वाला है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पी है भैया। तो अपन ने लिखा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो 1/p होगा। अब ना अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। बोले तो अपन कॉसेक थीटा की भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और कॉट थीटा की भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। पहले तो अपन ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा हो जाएगा भाई। कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कटेगा, और इधर इज इक्वल टू के बाद बचेगा p प्लस 1/p। इससे मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। p² + 1/p, और ये 2 था इधर चिपक के जाएगा नीचे डिवीजन में। कॉसेक थीटा की वैल्यू समझ आ रही है क्या तुमको? अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी तो? क्या कॉट थीटा की वैल्यू p माइनस कॉसेक थीटा होंगी? चेक करो। समझ रहा है पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से कॉसेक थीटा की वैल्यू अपने पास आए वाली, तो p माइनस कॉसेक थीटा ये रखता हूँ मैं यहाँ पे, p² + 1/2p, ये है कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सॉल्व करो। ये 2p को इससे p से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2p² हुआ, माइनस ब्रैकेट में p² + 1 होल अपॉन 2p, ब्रैकेट खोलो तो 2p² - p² - 1/2p, ये कॉट थीटा हुआ। 2p² - p² कितना हुआ? p² - 1/2p, ऐसा हुआ क्या? ये आ गई कॉट थीटा की वैल्यू। भैया आप ऐसा काय को कर रहे हैं? अरे भाई देखो, कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा, बरोबर। कॉट थीटा है चिपके वाला अपॉन सामने वाला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो उस वाले में भी अपॉन साइन थीटा है, इसमें भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। अगर अपन दोनों को डिवाइड करना शुरू करें तो कॉस थीटा के तरफ अपन बढ़ जाएंगे। किसको किसको डिवाइड करें? अगर अपन कॉट थीटा को और कॉसेक थीटा को डिवाइड करें, ऐसा कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई? अरे इसके पीछे का लॉजिक बता देता। कॉट थीटा है वन अपॉन, सॉरी सॉरी, कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा। अब तुमको तो याद होगा, ऐसे फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन करते सबसे ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है और बीच के दोनों बंदर होते मल्टीप्लाई। तो तुम इसमें देख पा रहे होंगे साइन थीटा ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने को, लेकिन जो बीच के बंदर है 1 और साइन थीटा, वो मल्टीप्लाई होते टाइम साइन थीटा और साइन थीटा वो शहीद हो जाएंगे और सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा की वैल्यू बचेगी। तो कॉट थीटा कितना लाया अपन ने? कॉट थीटा p² - 1/2p, कॉट थीटा की जगह लिख दिया p² - 1/2p अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी लाई अपन ने? p² + 1/2p, p² + 1/2p, और ये सब कुछ कॉस थीटा के इक्वल है। और सेम चीज बच्चों, 2p 2p कट हो गया और अपनी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई p² - 1/p² + 1। प्रूव कर दिया अपन ने। ये अगले क्वेश्चन अगर किसी को लग रहा है तो ले लो। 6 नंबर तक भी सॉल्व करना है भाई।
हम्म, हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। रूट में सेक प्लस कॉस, कॉस की कॉसेक, कॉसेक। तो मुझे लगता है कि अपने को इसको वन अपॉन के फॉर्म में लिख देना चाहिए। ये रहता वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और रहता ये भाई रहता वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे ये भी लगता है कि अपन ने, अरे ये तो बहुत पांच छठ क्वेश्चन हो गया ना, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्रॉस क्रॉस स्माइली। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया भाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये सब रूट में, और आइडेंटिटी से ये हो गया वन। और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, जो कि बाहर निकल के वन अपॉन साइन इंटू कॉस हो जाएगा। और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन इंटू, नहीं लेकिन अपने को एडिशन बनाना है ना, वन को आपस से वही करो। तो बाहर निकलने के बाद भी वन को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर जो है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो दोनों को अलग अलग देते थे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब होगा क्या, एक साइन थीटा कटेगा एक साइन थीटा से, और बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो रहता है टेन थीटा। और एक कॉस थीटा कटेगा एक कॉस थीटा से, और बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो रहता कॉट थीटा। तो हो गया, ठीक है। हाँ ये ला सकते हैं, पर ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बड़ा चीज है ना। ठीक है, वो चीज बस बोर्ड्स में नहीं चलती कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, आरएचएस को सिंप्लीफाई करो और दोनों को इक्वल शो करो। नहीं, पर बोर्ड्स में नहीं चलती। पर कौन सा भी एक साइड सिंप्लीफाई करते, एक साइड को सिंप्लीफाई करके दूसरा ही बनाना पड़ता। इसको सॉल्व करके ये लाए, और इसको वो चलते, इसको लाए यानी इसको लाए, दोनों को इक्वल शो कर दिया, नहीं नहीं चलता, मार्क नहीं मिलते उसके बोर्ड में। तुम्हारे स्कूल में गलत पढ़ाया होगा, फिर बोर्ड्स में मार्क नहीं मिलते उस चीज के। कौन सा वेट करते हैं, कौन सी एक साइड करने की, एलएचएस या आरएचएस, उसको दूसरे के बरोबर शो करना। इसको तुम जैसे मान लो, इसको तुम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाए, और तुम दूसरी साइड tan थीटा और cot थीटा को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाए, और फिर तुम दोनों को ये कर रहे, उससे अच्छा है कि तुम मान लो स्टार से लेके, अगर तुम चांद तक ही ला सके, ठीक है, और ये बर्फी से लेकर भी तुम चांद तक ही ला सके, तो बर्फी से चांद रफ वर्क में करो ना। और तुमको बर्फी से चांद अगर मिल गया, तो रिवर्स इंजीनियर चांद से बर्फी मिल ही गई ना, क्योंकि तुमने सितारे से चांद ला ही लिया था, और तुमको वो वाले उल्टे स्टेप्स मिल ही गए ना। तो आगे लेके चल जाओ ना वो। समझ रहा क्या, तो हो जाता है। सर वो लिखने का है। उसको अपन सेक्स स्क्वायर थीटा को वन प्लस tan स्क्वायर और cos स्क्वायर को वन प्लस कॉट स्क्वायर करके भी वन प्लस कॉट स्क्वायर। हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर को, हाउ हाउ बिल्कुल, क्योंकि वो टू ए बी का टर्म बन गया बिल्कुल। और इजी हम्म। प्रूफ मिल गया है इस वाले का। सेक्स स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से अपन ने रूट के अंदर बना लिया टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या तुमको टू जो है वो समझ आता क्या, उसको ऐसे लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकली रहता है ना एक दूसरे का, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया टू से। तो क्या है, रूट के अंदर ऐसा बन गया टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझते हैं सबको, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बाहर निकल गया, आंसर आ गया टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वाला भी चलता है, और अच्छा है ये तो। ठीक है, अगला है थर्ड वाला, देखो करो। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ऑब्जर्वर मूव्स 20 डिग्री 20 मीटर टुवर्ड्स टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। 45 हो गया, फाइंड हाइट ऑफ टावर। 30 था, 20 आया, 45 हो गया। एक पॉइंट से 30 था, बच्चा चल के 20 मीटर नजदीक आया, नजदीक आके 45 हो गया, 15 बढ़ गया यानी 45 हो गया। तो देखो भाई, हाइट ऑफ टावर को एच मान लो, ठीक है, तो नीचे वाली साइड भी तो एच हो जाएगी। समझता है क्या, लिखना तुम्हारे हाथ में, बस लिख के शो करना।
समझ रहे? 45 डिग्री वाला ये है, तो तुम कुछ तो एक रेशो चेप दो tan 45 का, तो tan 45 1 रहता। tan 40 ये नाम दे देता हूँ मैं। टावर है ए बी, और वो दो पॉइंट है सी और डी। सी से चल के तुम डी तक आए, तो भाई तुमको समझता कि डी बी और ए बी सेम सेम होंगे, क्योंकि 45 वाला है। और अब इसके बाद में तुम लिख लो tan सी की वैल्यू, tan सी सामने वाला अपॉन चिपके वाला। tan सी है tan 30, और ए बी कितना है, ए बी एच, और सी बी कितना है, सी बी है 20 + h। और tan 30 रहता 1/√3, और वो हो गया h अपॉन 20 + h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20 + h इज इक्वल टू √3h। 20 इज इक्वल टू √3 - 1 टाइम्स h। तो h इज इक्वल टू 20/√3 - 1, और उसको रैशनलाइज करना शुरू करो। और कैलकुलेशन करने की तुमको आदत रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे 10वीं के बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर्स में यहाँ तक सॉल्व करते छोड़ते, उनको लगता हो ही जाएगा बोर्ड्स में। अनबोर्ड्स में उनके फेर हो तो जाता, लास्ट का 5 मार्क का क्वेश्चन छोड़ता था, क्योंकि स्पीड ही नहीं बन पाती वो बच्चों की कैलकुलेशन करने की। तो करते टाइम सारे ही स्टेप्स लिखने। √3 + 1, √3 + 1, ये 20 ये पांडु से मल्टीप्लाई होगा √3 + 1 से। और नीचे √3 + 1 इंटू √3 - 1 आता ना, √3 3, 1 1 = 1, 3 - 1 2। 20/2 सॉल्व होके कितना और 10। समझ रहा क्या? और √3 की वैल्यू रख दो तुम बच्चों, 1.73 + 1 इंटू 10। 1.73 + 1 कितना और 2.73, और 2.73 इंटू 10 वो हो गया 20, सॉरी 27.3। क्या आ गया? आया था कि तुम लोगों का आंसर? 27.3 मीटर ये टावर की हाइट है। देखो क्या आया था तुम्हारा। अच्छा, उधर दिया नहीं था क्या? हाँ ठीक है फिर। तो तुम लोगों को स्कूल में बोला गया है ना, यही तक रख देना। मैं तो सेफ्टी के लिए एडवाइस करूंगा बस कि तुम ले लिया करो भाई आगे तक आंसर, इसको भी बॉक्स कर दिया करो। 10 × √3 + 1, और ये, और वो बाद में बोर्ड में चोमू लाइन लिखनी पड़ती पर क्या, उसका भी आधा मार्क रहता, नहीं तो आधे आधे मार्क का ऐसे बच्चों के 70 आ जाते हैं 80 में से। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10 × √3 + 1 मीटर, और 27.3 मीटर। ये लिखना पड़ता, इसका आधा मार्क रहता। अब मेरे को नहीं मालूम चार्टे के बच्चों को प्रेजेंटेशन वर्क आता कि नहीं आता बोर्ड का। नहीं तो ऐसे मैथ मैथ इमेज मालूम पड़ेगा भाई, और पूरा छोड़ा तो आउट ऑफ का पेपर गया था 64 के सारे रीचेक को डालता। रीचेक का फिर वो जेरोक्स मांगेंगे उधर लिख के, ऐसा आधा आधा मार्क काटे वाला ये चीजों का। मेरे को नहीं मालूम चार्टे में सिखाते कि नहीं ये चीज, एमपीएस जैसे स्कूल में सिखाते जी सा, मतलब कि परफेक्ट टीच करवा के लेते ये चीज। उठ रहे जी, तुम बोलो क्यों? हाँ ये करो भैया। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ तो भी साइन थीटा में कॉस थीटा में दे रहा, अन थीटा पूछ रहा। प्रूव दैट tan थीटा की वैल्यू 1.5, tan थीटा की दो दो वैल्यू कब रह सकती? कोई चीज की दो वैल्यू कब रहती? जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहता। तो ये जो 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 तुमको दिया वाला है 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ cos θ, उसको tan थीटा में बदल दो। तो एक ही चीज पे फोकस करो, कोई एक ही चीज पे। अब वो sin थीटा इंटू कॉस थीटा बड़ा टर्म है, 3 sin θ cos θ बड़ा है। उसके पहले वाला लो sin² थीटा को, देखो तो sin² थीटा को tan थीटा जैसे बना, कब कैसे बना सकते? तो sin थीटा को जब अपॉन में cos थीटा आता तब वो tan थीटा बनता। तो sin² थीटा के अपॉन में जब अगर cos² थीटा आ गया, तो tan² थीटा बन जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को सब जगह पे cos² थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय cos²थीटा, और सब कुछ tan² थीटा में बदल डालो। अब वो tan² थीटा का क्वाड्रेटिक आया, उसको सॉल्व करते बैठो। करो ना सच में।
वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3 sin थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। तो तुमने क्या करा, तुमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा। अब इधर तुमने इसको अलग दिया 1/cos स्क्वायर, और इधर लिखा sin2/cos स्क्वायर। और इधर तो भाई साहब एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कट गया। अब देखो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हुआ। और जैसे ही सेक स्क्वायर आया, क्या उसको 1 + tan स्क्वायर लिख सकते, है ना। और sin2/cos स्क्वायर को भी tan स्क्वायर लिख सकते, चेक करो। और ये 3 tan है, तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर। और वो 3t को इधर बोला, वो इधर रखे -3t+1 = 0 बना भैया क्वाड्रेटिक। बना। आणि इसको तुम स्प्लिट करो बच्चे लोग, तो ये आएगा -2t -1t+1 = 0। तो 2t (t−1 -1 (t−1) एक आया t-1, दूसरा आया 2t-1। तो tan की एक वैल्यू आई t-1 को जीरो करके, और tan की दूसरी वैल्यू आएंगी 2t-1 को जीरो करके। तो tan की एक वैल्यू आई 1, ये बोला था। और tan की दूसरी वैल्यू आ गई अपने पास में हाफ। समझा। ये एक ट्रांजिशन शायद बहुत बच्चे इधर कुछ गड़बड़ कर बैठे, उनको लगा कि 1/cos स्क्वायर का इसका करेंगे, और वो सेक स्क्वायर हुआ, और जैसे ही वो सेक स्क्वायर थीटा हुआ, उसको रफकन तुम 1 + tan स्क्वायर तोड़ सकते हैं आइडेंटिटी से। तो सारा इक्वेशन 10 में आ गया। ठीक है। ये है लिखा हुआ। ऑनलाइन कैमरा ऑन करून कसा उडून टाकतो नाही तर. ये वाला हो गया अगला। फिफ्थ वाला करो सब बच्चे। 8th वाले की तुम्हें सॉल्व करके लाओ फाइट, जो अभी नीचे लिखी थी एकदम क्लैश में ऐसा। तुम्हें सॉल्व करके लाओ, क्या आती तुम्हारी। करो।
साइन थीटा प्लस 2 cos θ 1 है। अपने को प्रूव करना है कि 2 sin θ माइनस cos θ 2 होगा। होल स्क्वायर करना चाहिए क्या? 2 cos θ = 1 माइनस sin θ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वैल्यूज दिख गई है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। चलो स्क्वायर करके देख इस लेते। साइन स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin × cos = 1। साइन स्क्वायर प्लस इसमें का एक कॉस स्क्वायर निकालो, वो 1 हुआ। 3 cos स्क्वायर प्लस 4 sin cos = 1। कॉस कॉमन लो। 3 cos प्लस 4 sin = 0। तो cos θ = 0 आ रहा। यानी नहीं तो, एक तो cos θ = 0 आ रहा है इससे, नहीं तो 3 cos की वैल्यू -4 sin आ रही। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जा रहा? तो 3/-4 हो जा रहा ना। इस कुछ विषय हो रहा हो। तो ये कोई भी वैल्यू अगर अपन cos θ की वैल्यू लेट से 0 है, तो tan θ की वैल्यू -3/4 ले लो, या cos θ की वैल्यू 0 है अगर इधर डाला, पर ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा सीबीएसई में पक्का। इधर रॉन्ग दे देंगे। जो लिखा वो तो नहीं बेटा था। साइन प्लस 2 cos 1 है। हमको पता करना है 2 sin माइनस कॉस 2 होता है, ये प्रूव करना है हमको। सोचो तो क्या होता होगा। वो कल वार्निंग आई है कॉलेज में जाने की। वो बात नहीं मकन मैं आयो पर्सनल आयो। ध्यान कर दीजिए। क्लास चालू हो शिकाऊ। रखना चाहिए है। पर फिर तुमने क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करा ना, फिर तो मेरा बरोबर ही था ना। भाई tan क्या है, ये तो cos के आएंगे, sin cos के अगर तुमने क्वाड्रेटिक ले तो दो दो वैल्यू आएंगी। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रहता। तो साइन स्क्वायर जो है 1 + cos × 1 - cos रहता। इधर अच्छा ये रेड वाले को 2 cos है ना, इसमें 2 cos, तो एक cos इधर ही रखो, एक cos उधर फेंक दो। तो वो उधर का 1 - cos साइन स्क्वायर अपॉन 1 + cos बनेगा। ऐसा कैसा क्या बन रहा? ये देखो भाई, ये जो हिरवी हिरवी चीज मैंने लिखी है, ये स्टार, ये एकदम ये आइडेंटिटी लिखे वाली है मैंने। पहले इसको चेक करो, ये समझता स्टार देखो तुम बस स्टार को, ऊपर का समझता है स्टार। आणि अगर मैंने प्लस का कॉस स्क्वायर इधर फेंक दिया होता तो माइनस का कॉस स्क्वायर होता था, तो 1 - cos स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, वो 1 + cos × 1 - cos हो जाता था। समझता क्या? और मैंने क्या किया फिर, ये 2 cos है ना, इसमें से एक कॉस निकाल के उधर फेंक दिया, एक कॉस इधर ही रखा और एक कॉस उधर फेंक दिया, और वो 1 - cos को मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
और अब ये 1 प्लस कॉस को, अगर इधर लाया जाए मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? सही सिटे, साइन प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अगर उधर गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर है साइन प्लस कॉस प्लस साइन इंटू कॉस। इधर गड़बड़ कर दिया। उधर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। ठीक है वो, ये यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन कॉस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस प्लस कॉस का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर एडिशन होके 1 बना, ये वाला 1 और ये वाला 1 इच कट गया, और सब में कॉस है, कॉस कॉमन ले लो, कॉस कॉमन लेके काट डालो, तो 2 साइन इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस कॉस ऐसा बचा। अब एक्सचेंज ऑफर, लेकिन -2 बच रहा है संजय। भैया भैया क्या भैया क्या क्या? भैया उसको अगर मतलब उसको अगर इसमें कर दिया, उनका स्क्वायर ले लिया पहले पहले जैसे आपने किया था, तो फिर थीटा 90 आता ना भैया। नहीं, थीटा सिर्फ 90 नहीं आता। आता ना भैया, साइन थीटा भी 90 आता भैया अगर वो लिया तो। नहीं, थीटा 90 नहीं आता, नहीं, थीटा जीरो आता, 90। जीरो आता। और फिर 1 आती भैया उसकी वैल्यू। नहीं, वो वैल्यू लेके नहीं चलता बेटा, बोर्ड में करे। क्या है भाई क्वेश्चन? चले ना, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 है, और हमें प्रूव करना है कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 है। भूल ही जाता है। ये 2 कॉस का एक कॉस उधर फेंका अपन ने, इधर रखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उधर भेज दिया एक कॉस थीटा, उधर जाके माइनस कॉस थीटा 1। फिर संजू बाबू बोले थे इधर स्क्वायर स्क्वायर मारो, स्क्वायर स्क्वायर भी मारा, तो ये पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला 2 AB, और ये आ गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 AB। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 1 + 2 टाइम्स साइन कॉस इज इक्वल टू 1 + कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस। अभी इस चक्कर में भाई 1 और 1 भी कट ही गया, और सबको एक तरफ ले ही लो, सबको बुलाओ अपने साइड में। सब लोग आ गए अपने साइड में, तो 2 साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस इज इक्वल टू 0 हुआ। अब इसमें से भाई साहब कॉस थीटा कॉमन लो, तो तुम्हारे पास बचा 2 साइन माइनस कॉस प्लस 2, ये एक ब्रैकेट बच गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करके कुछ हो सकता क्या, स्क्वायर वेयर करके कुछ स्पेशल वैल्यू आती क्या? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा भाई, अभी मैंने इसको डिवाइड कर दिया मान लो कॉस थीटा से सब जगह पे, तो ये बन गया tan थीटा
प्लस 2 इज इक्वल टू सेक थीटा। एक मिनट। और अगर tan थीटा उस तरफ चले गया तो वो सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा 2 है तो बाय आयडेंटिटी, आयडेंटिटी काय म्हणते, सेक स्क्वेअर थीटा मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1, म्हणजे सेक प्लस टॅन इंटू सेक मायनस टॅन इज इक्वल टू 1, म्हणजे सेक मायनस टॅन ची व्हॅल्यू 1 अपॉन, नाही नाही, हा सॉरी सॉरी, म्हणजे सेक प्लस टॅन ची व्हॅल्यू 1 अपॉन सेक मायनस टॅन आहे, आणि सेक मायनस टॅन ची व्हॅल्यू तर, सेक मायनस टॅन ची व्हॅल्यू तर 2 आहे, तर सेक प्लस टॅन ची व्हॅल्यू 1/2 आहे। याचा काय फायदा झाला आपल्याला, सेक प्लस टैन थीटा की वैल्यू 1/2 है। इसको अब ऐड कर सकते, इन दोनों को अब ऐड कर सकते, तो माइनस टैन थीटा और प्लस टैन थीटा कट गया, और सेक थीटा 2 सेक थीटा, और 2 और हाफ, 2 एंड हाफ 5/2, 2 को डालो बोकंडी में, उधर क्या आ गया 5/4, 5/4 इज इक्वल टू सेक थीटा। तो अपन अभी कॉस थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, सेक अगर 5/4 तो कॉस 4/5, और साइन थीटा वो रहेगा रूट में 1 - cos स्क्वायर, रूट में 1 - 4/5 का स्क्वायर। सब कुछ सॉल्व करके साइन थीटा कितना था, 3/5। और अब अपने को शो दैट करने का है, क्या शो करने का है, ये शो करने का है, पर अपन वैल्यू डाल के शो कर रहे हैं ना, फिर वो 2/5 आता, क्या 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, गोलीज गोल, 2 × 3/5 माइनस 4/5, तो 6 - 4 भाई 2/5, गलत, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है एग्जाम्पल का। गूगल नहीं होता क्या इधर, हाँ होता ना, देखो वो देखो, एक एक स्टेप देखो, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा 1 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर जो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह लिख रहे हैं वो लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा, आणि इधर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह लिख रहे हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करने पे आ रहे हैं, 1 और 1 कट गया, प्लस का 4 वो तरफ चले गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा नीचे बैठा है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बैठा है, आणि ये अल्लाह की रहमत इधर बैठी है, फिर ये तो है ही। और फिर इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो उन्होंने अल्टा पल्टी करी, या बोलो तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, समझ रहा, यानी बाकी सब कुछ ये हो गया। और अभी वो बोल रहे देखो ऐसी ऐसी भाई की बातें हैं, ऐसा रहता, अरे हाँ ऐसा रहता ना। और ये क्या है, ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा कॉस थीटा, ये तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab है ना, ये इज इक्वल टू 4, और इसका स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पूछा क्या आपने प्रूव करने को, कि दूसरा कुछ पूछा, ये चाहिए हो गया फिर प्रूव। क्या नुबड़े नुबड़े यार क्वेश्चन पर होने रहे ना, ठीक है। एग्जाम में कुछ तो लिख के आज दे तुम, एग्जाम्पलर करके रखना, पर क्या एग्जाम्पलर करके रखना, आणि इतने बार करना हाथ के नीचे से, एक एक दो दो बार, तुमको ऐसा रटे वाला रहे, अरे हाँ भाई ऐसे कुछ पैटर्न के दिखा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, ये साइना वाइना सब्सटीट्यूट विस्टिट्यूट करो, घुमाओ फिराओ, नचाओ आंसर लाओ, ठीक है। ये थोड़ी चीजें ध्यान रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आ गया 6, कितने जनों से हो गया, तुम में से हैंड रेस करो। ये
करो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। तब देखो भैया, आयुष की, हाँ। कमेंट देखो, कमेंट। अरे, हाँ। अच्छे से बैठो रे, कैमरा के सामने बैठो सब जन अच्छे से। जो नहीं बैठा रिमूव कर दूंगा उसको। पार्थ किधर है? अरे पार्थ, क्या मर्डर हो गया क्या? करो 6 7। 8th वाला ज्यादा इजी है। अरे भाई व्यंजन, डिस्कस मत करो, लोग करो। 6 7 8।
हम्म, हो गया क्या? Six, the angle of elevation of top of a tower from 2 points distant S and T from its foot are complementary. Prove that height of tower is blah blah blah. एक टावर है, उसकी हाइट हमको मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा है, 2 फुट है। और ये डिस्टेंस एस है, तो ये डिस्टेंस टी है। और हमको ढूंढने का है एच। अरे ये तो बहुत ही चीजी क्वेश्चन था। तो इसमें तो तुमको सिर्फ टेन अल्फा लिखना था। टेन अल्फा की वैल्यू सामने वाला अपॉन चिपके वाला। और इधर तुमको टेन 90 माइनस अल्फा लिखना था। टेन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू सामने वाला अपॉन चिपके वाला। क्या टेन 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा है? बरोबर बात समझ आ रही क्या? पक्का। और टेन अल्फा जो है एच अपॉन एस है। और क्या सारे के सारे बच्चों को समझता कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन रहता? तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा ये भी वन रहेगा। टेन अल्फा कितना है? एच अपॉन एस। कॉट अल्फा कितना है? एच अपॉन टी, ये वन रहेगा। मल्टीप्लीकेशन एच इंटू एच, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी। उधर गया ऊपर एस टी, और एच की वैल्यू हो गई रूट में एस टी। समझा? लिखना है तो लिख लो भाई। डन। ये अगला वाला। द शैडो ऑफ टावर standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree than when it is 60 degree. Find height of the tower. देखो एक टावर है, जमीन पर खड़ा है। सूरज एकदम ऊपर ऊपर रहता है ना, एकदम ऊपर ऊपर, मतलब सूरज की एक किरण इसको टावर को आके टच मार के ऐसे जब जमीन पर टेकती, ऊंचा सा एंगल बनता है 60 डिग्री। और वो सूरज जब नीचे ढलना चालू करता है और फिर उसकी एक किरण आके इसको टच मारती है, और यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री। दिख रहा है ना, ग्रीन वाला एंगल छोटा है, फीलिंग से भी समझता है कि 30 डिग्री का एंगल दूर से देख रहे हैं। 60 डिग्री डायरेक्ट ऊपर जाके थोबड़ पे देख रहे हैं उसके, तो 60 डिग्री वाला ऊंचा एंगल है। और ये हाउ मच लॉन्ग, ये कितना लंबा बनता है नीला नीला? दिस इज 50 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नहीं समझ आया? वापस क्वेश्चन पढ़ो। अ टावर, द शैडो ऑफ टावर, जो कि उभा है जमीन पे, इज 50 मीटर लॉन्ग। कब? वेन सूरज का एलिवेशन इज 30 डिग्री। जब एलिवेशन 30 डिग्री है, ब्लू कलर वाला है, तो शैडो बड़ी है देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हाइट ढूंढनी है हमको टावर की। कैसे ढूंढे? तो हम ये वाला 60 डिग्री वाला फेमस ट्रायंगल है, सब बच्चों को पता होगा। यहाँ पे अपन कौन सा एंगल लेते? स्टेप नंबर वन, 120 डिग्री। जैसे 120 डिग्री हुआ, उसकी वजह से ये क्या हो गया? 30 डिग्री। तो अगर मैं नाम दे दूं, मान लो इसको मैं हाइट को ए बी नाम दे दूं, ए बी, यानी दो पॉइंट्स को सी और डी दे दूं, तो क्या तुमको ये बात समझ आई? कि सबसे पहले मैंने एंगल सी डी ए को 120 डिग्री करा। जैसे ही सी डी ए 120 हुआ, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर विथ रेड वाला 60, उसके वजह से एंगल सी ए डी 30 डिग्री हो गया। सी ए डी, यानी क्योंकि एंगल सी, मतलब पूरा अगर लिखूं मैं तो एंगल ए सी डी और एंगल सी ए डी सेम सेम हो रहे 30 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या? समझ रहा? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया?
आणि अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो भाई येलो वाली साइड और येलो वाली साइड सेम सेम होंगी। चेक करो। तो क्या तुम बच्चों को समझता सी डी शुड बी इक्वल टू एडी, एडी शुड बी इक्वल टू कितना, एडी कितनी हो जाएंगी, एडी 50 मीटर। चेक करो बोर्ड पे, नीली नीली साइड और ये डार्क काली काली साइड इक्वल हो जाएंगे बच्चों, 50 मीटर 50 मीटर। अब तुम्हारे सामने ट्रायंगल है जिसमें ये 60 डिग्री है, ये एच है और ये 50 मीटर है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको यूज करना चाहिए ताकि तुम एच और 50 दोनों को कवर कर सको, 60 के सामने और हाइपो? कौन सा? साइन 60 ना। साइन 60 शुड बी इक्वल टू सामने वाला कौन है, और साइन 60 रहता है √3/2 इक्वल टू H/50। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 50/2 √3, 25 √3 हो गई इसकी हाइट। सॉल्व करके बाकी आगे का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। देखो चेक करो, समझ आ रहा है क्या, डोक्यात बसतंय का तुमच्या? चेक करा। हे आहे, लिखने का है क्या तुमको, किसी को? ये स्पेशल ट्रायंगल है, सब जन ध्यान रखना भाई। यहाँ पे अगर 60 डिग्री बना रे बना, आणि अगर यहाँ पे 30 डिग्री बना रे बना, अगर ये दी वाला दो चीजें अगर गिवन रही तो ये तुरंत तुम लोग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना कि भाई साहब यहाँ पे 120 बनता लगे चाहिए आइसोसेलेस बन जाता। तो ये नीचे की साइड दी रहती आणि उसको तुमने ऊपर की साइड जितना ले लेने का। ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप्स लिख के बताए कि यहाँ तक कि ये स्पेशल स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स। हाँ। हाँ है ना। अरे हाँ है ना। 10 नहीं 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 नहीं, 1090 - 3 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड में भी है ना? हाँ है, एनसीईआरटी में है, दिया है ना। किसमें? बीडी को एक्स पकड़ना तो फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे ना भैया। हाँ हाँ, अच्छा, tan 60 की वैल्यू H/x और tan 30 की वैल्यू H/50 + x, वैसे भी ठीक है। आगे चलते हैं। ये 8th नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। 8 को देख के डर गए क्या तुम लोग? वो जेई एडवांस, वो बहुत सोपा क्वेश्चन एक्चुअली 8 नंबर का। तुम बस अगर फोटो निकालो तो हो जाएगा तुमसे। पारते उठना भैया। किधर जा रहा तू, आइलैंड विलैंड में जा रहा क्या? स्क्विड गेम 4 में क्या तू? वो बच्चा, वो बेबी वर्सेस तू एक, बेबी बड़ा हो गया क्या अभी? जीत तक नहीं जीतता पार के तू रकम। रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलेंगे क्या? क्लास और मैं तो फिर खेलते हैं अपन डायरेक्ट क्रेजी। ट्यूशन के ग्राउंड पे बनाना चाहिए खड़े वैसा, जो भी हाला उसको छाड़े। रीत रीत रीत। टग ऑफ वॉर में जो भी आ रहा उनको छाड़े, रीत रीत रीत। इतना मौका रहने वाला, टग ऑफ वॉर में क्या मजा आएंगी, रस्सी खींचना ट्यूशन के ग्राउंड पे हुआ तो। लेने का तुम्हारा टग ऑफ वॉर का रस्सी बच्चों का। पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई करते सध्या बहुत थोड़े 10वीं बोर्ड का। अरे हो गया क्या?
ये आता ना ये वो इसमें आता ना, टैलेंट एक्स RCC IIB, क्वेश्चन नंबर 11, सब जगह टपकता नहीं, मोशन मोशन, है ना। ये पहले अपना हुआ है डिस्कस, उसमें कौन से महीने में, अक्टूबर महीने में। एट्थ वाले का डिस्कशन ले ले रहा है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड उसके ऊपर गड़े वाला है एक और वर्टिकल झंडा, झंडा ऑफ हाइटेज, झंडे को धरने वाला खंबा ऑफ हाइटेज। एट पॉइंट ऑन अ प्लेन, angles of elevation of the bottom and top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of blah blah blah. एक है टावर, टावर के ऊपर है झंडा, झंडे की हाइट है स्मॉल एच, और नीचे से एक पॉइंट से हम देख रहे झंडे के ऊंचे पॉइंट को आणि झंडे के नीचे पॉइंट को। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, पहले हम नीचे देख रहे हैं झंडे के नीचे वाले पॉइंट को, वो एंगल अल्फा है। पहले हम इसको देख रहे हैं, वो एंगल अल्फा है। और फिर हम पूरे झंडे को देखना चाह रहे हैं, वो एंगल बीटा है, वो वाला एंगल बीटा है। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज, तो हमको हाइट ऑफ टावर ढूंढना है, कैपिटल एच, वी नीड टू फाइंड कैपिटल एच। दो इक्वेशन लिखो, tan अल्फा की वैल्यू बता दो, अरे नहीं नहीं नहीं, और अच्छा भाई इसको भी एक्स मान लो। हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा और स्मॉल एच, दीज थिंग्स आर गिवन गिवन गिवन, और हमने मन से क्या माना है, कैपिटल एच और एक्स। और इसमें से भी हमको एक्स का गेम करने का है, और लास्ट में हमको एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड स्मॉल एच। क्या ये बात समझ आती? चेक करो, हमको जो दिया गया अल्फा बीटा एच, उसमें ही हमको कैपिटल एच का आंसर लाना है। तो मैं एक छोटा, अब तुम सब बच्चे जो है, केवल एक ट्रायंगल को देखो, इस नीले नीले ट्रायंगल को देखो सब जन। नहीं भाई, नारायणा का फोन, अरे यार उठा ना। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने जो हम्म। बच्चों ने अभी इंटरव्यू इंटरेक्शन हो गया